वो आइसलैंड कहता है जी कि हम पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आइसलैंड के ट्विटर हैंडल पे वो चीजें चल रही हैं। युगांडा का मैसेज आ गया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं अगर आइसलैंड तैयार नहीं है। लेकिन युगांडा ने देखो क्या लिखा है, उन्होंने बोला डियर आईसीसी कि अगर यहां पर जगह बची है तो मनूस पाकिस्तानियों को निकालो, वी आर रेडी। आप हमारे साथ गंदा करेंगे, हम आपको ऐसे ही मार मारेंगे कि आप पछताएंगे कि इनके साथ हमने पंगा क्यों ले लिया। पाकिस्तान टीम जाएगी, जाना भी चाहिए, लेकिन आई विश कि इस टाइम माहौल ऐसा बना होता पाकिस्तान में कि हमने इंडिया को मैच हराना है और वर्ल्ड कप में आगे जाना है। इनको हराना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद युगांडा जैसे आपने बताया कोई ट्वीट की है तो वी आर रेडी, अगर पाकिस्तान जो है बाइकआउट करते हैं तो फिर हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम खेलेंगे भी। युगांडा से हम जो है ना, युगांडा के प्लेयर्स हम पार्टीज कर रहे हैं जी, लुड़ियां डाल रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं पाकिस्तान की जगह। हम ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं तो हमने अच्छा खासा झटका दे दिया, अच्छी खासी सनसनी फैला दी। मोहसिन नकवी साहब ने अच्छे खासे दांत खट्टे कर दिए सामने वालों के। भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी का मैच है उसका बॉयकॉट करता है, उसकी एक सॉलिड रीजन बनाता है कि हमारी हुकूमत ने मना किया है। उस सूरत में बिल्कुल चारों छाने चित गिर जाएंगे, भारतीय ब्रॉडकास्टर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, बड़ा मसला होगा। 47-50 मिलियन डॉलर का हम नुकसान कर लें, हम आईसीसी के अगेंस्ट चले जाएं, हम आईसीसी को एक तरीके से अपने खिलाफ कर लें, अपनी पीएसएल खराब कर लें, अपने जो प्लेयर जाते हैं लीग खेलने उनको खराब कर लें। अकलमंदाना डिसीजन यही होगा कि जाएं खेलने, अपनी टीम को खिलाएं, इंडिया को हराएं, वर्ल्ड कप जीते। जिस तरह उन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न खराब किया था दुबई में खेलकर और उसे जीतकर, हम भी इससे श्रीलंका में खेलें, हम भी फाइनल खेलें, जीतें और उनकी पार्टी खराब करें। ये दुरुस्त और अच्छा प्लान तो अच्छा है। 47-50 मिलियन डॉलर का हम नुकसान कर लें, हम आईसीसी के अगेंस्ट चले जाएं, हम आईसीसी को एक तरीके से अपने खिलाफ कर लें, अपनी पीएसएल खराब कर लें, अपने जो प्लेयर जाते हैं लीग खेलने उनको खराब कर लें। आखिर दोस्ती में हम क्या करें, क्यों हम ना खेलें? इस तरह पे हवा और फिजा बनाई जा रही है। देखिए बात है कि अली सलमान, मैं ये समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप है। देखें ये बायलेटरल सीरीज तो है नहीं, ये अब किसी मुल्क में कहीं और नहीं खेलना है, ये वर्ल्ड कप है। इसमें शिरकत तो बहुत जरूरी है हमारी, इसमें ना खेलने का कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि हम उसको इशू बना लें। असल में हार का डर भारत को और पाकिस्तान को, दोनों को अपने अपने मुल्कों में, भारत को 3-0 से मार के गए, उनको क्या डर है? मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक ये डर तो पाकिस्तान टीम को भी है कि हम भारत से अगर हारेंगे तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। मगर मेरा ये ख्याल है कि बीइंग ए क्रिकेटर पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए और जैसे अजहर ने कहा है उनको वहीं पर उस सरजमीन पर श्रीलंका की हराना चाहिए। पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान ने सूली पर लटकाया हुआ है आईसीसी को। भारतीय मीडिया रोज प्रोपेगेंडा करता है कि अब पाकिस्तान ने जो है ना बिल्कुल बाहर हो जाएगा। आज मैं देख रहा था एक यूट्यूबर तो ये कह रहा था कि पाकिस्तान के टिकट्स तैयार हो गए, टीम रवानगी के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कार्ड खेला है, बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है काजी साहब, और जिस अंदाज से उनको मखमसे में मुब्तला करके रखा है, मैं बड़ी सलीस उर्दू बोल रहा हूँ, जो उनको मखमसे में मुब्तला करके रखा हुआ है कि जुमे या पीर तक। अब आप देखें इतवार को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज है वो खत्म होगी और इस दौरान पाकिस्तान अंडर-19 का मैच भारत की अंडर-19 से अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए और फिर पाकिस्तान को रवाना होना है, प्रैक्टिस मैच भी वहां जाकर खेलना है। 7 फरवरी को पाकिस्तान का पहला मैच है। तो मैं समझता हूं कि इस गू मगू की कैफियत में मुझे लग रहा है पाकिस्तान जाएगा जरूर, लेकिन जो झटके देना थे वो दे दिए। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है काजी साहब के आया वो भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी का मैच है उसका बॉयकॉट करता है, उसकी एक सॉलिड रीजन बनाता है कि हमारी हुकूमत ने मना किया है। उस सूरत में बिल्कुल चारों छाने चित गिर जाएंगे, भारतीय ब्रॉडकास्टर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, बड़ा मसला होगा। इसमें कोई शक नहीं। बेग साहब, जो मोहसिन नकवी साहब ने असाब शिकन जो जंग थी वो जीत ली है और उनके असाब तोड़ दिए हैं इंडिया के असाब, और आईसीसी के जे शाह के असाब भी टूट चुके हैं और वो जो है उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। नहीं, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता बायकॉट करेगा, इसलिए कि इसके फाइनेंशियल असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर। हर मेंबर बोर्ड जो 12 ममालिक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वो एक 4 साल में एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसकी रूह से उन्हें सारे मैचेस और सारे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होता है। हाँ, एक ही क्लॉज है उसकी जिसके तहत 2.4 के, जिसके तहत आप गवर्नमेंट इंटरफेरेंस पे, गवर्नमेंट के रोकने पर आप नहीं खेल सकते कोई भी टूर्नामेंट, और उसमें आपको $2 मिलियन का जो फाइन होता है वो फाइन नहीं होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या ये कहेगी कि हमें श्रीलंका में खेलने पे एतराज है या हमें श्रीलंका में खेलने में सिक्योरिटी खदशात हैं? जो कि नहीं है। हम ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं तो हमने अच्छा खासा झटका दे दिया, अच्छी खासी सनसनी फैला दी। मोहसिन नकवी साहब ने अच्छे खासे दांत खट्टे कर दिए सामने वालों के। तो यहाँ तक बहुत है, थोड़ा बहुत एहतजाज करें, ब्लैक आर्म बैंड बांध कर खेल सकते हैं कि एक मेंबर मुल्क के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया, जो कि बांग्लादेश है, हमारा ब्रदर हमसाया इस्लामी मुल्क भी है, उसके साथ ज्यादती की गई है। नहीं शायद भाई, एक चीज और देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं कि प्रेशर टैक्टिक के तौर पे हमने इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही।
लेकिन हमारे जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं, नुमान भाई कल हमारे साथ थे, नुमान न्याज भाई, और वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्रेशर टेक्टिक इट्स नाउ और नेवर वाली बात है अब कि हम अभी अपनी टर्म्स जो हमारी हैं या हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है अभी हम ये सारे मसले सॉर्ट आउट करा लें ताकि आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान के मामला बेहतर हो जाए, तो उनके मुताबिक हमें नहीं खेलना चाहिए या फिर अपनी टर्म्स डिक्टेट करनी चाहिए। डॉक्टर नियाज हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, नियाजमंद है हमारा, लेकिन अगर कोई मरीज उसके पास आए तो जज्बाती तौर पर टैकल नहीं करेगा, उसको सेंसिबली टैकल करेगा। वो डॉक्टर है और लीवर स्पेशलिस्ट है, तो लोगों को बड़ा सेंसिबली टैकल करेगा। एक जज्बाती पहलू है, एक बहुत ही अक्लमंदाना पहलू है। अक्लमंदाना पहलू ये कि आपने अपना रजिस्टर कर दिया एहतजाज, आपने अपना वोट दिया, बांग्लादेश के पलड़े में डाला, ऑल्दो वो पलड़ा बहुत ही ऊपर रहा दूसरे हिसाब से, और वो बाकी मेंबर्स का इतना भारी वेट था कि आईसीसी मजबूर हो गया वो डिसीजन देने पर बांग्लादेश के खिलाफ। तो जज्बाती फैसला तो यही होगा कि आप ना जाएं, अपनी टीम का नुकसान कर लें, अपनी क्रिकेट का नुकसान कर लें, $2 मिलियन फाइन में दे दें, आइसोलेट हो जाएं, ब्रॉडकास्टर आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाए, इसलिए कि 2023 के बाद जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा रोल है, और ब्रॉडकास्टर ये कहेगा कि आपने उसके ऊपर साइन किए में हमें तो $500 मिलियन का लॉस हो गया। वो भेजेगा नोटिस आईसीसी को, और आईसीसी सीधा वो भेज देगा लाहौर कदाफी स्टेडियम में कि जी लाइए ये पैसे भुगतिए। तो अकलमंदाना डिसीजन यही होगा कि जाएं खेलने, अपनी टीम को खिलाएं, इंडिया को हराएं, वर्ल्ड कप जीते। जिस तरह उन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न खराब किया था दुबई में खेलकर और उसे जीतकर, हम भी इसे श्रीलंका में खेलें, हम भी फाइनल खेलें, जीतें और उनकी पार्टी खराब करें। ये दुरुस्त और अच्छा प्लान तो अच्छा है, प्लान तो अच्छा है। लेकिन ये इंडियन जर्नलिस्ट भी जो कह रही है, मैंने बताया कि बीसीसीआई का कोई ज़ेली इदारा बन चुका है आईसीसी, तो शायद भाई खेल के लिए तो वैसे अच्छा नहीं है, आने वाले वक्त के लिए जो नुमान भाई का है और जो मौके में वो यही है ना कि आने वाले वक्त में मजीद ज्यादा। और अभी पता नहीं इस वर्ल्ड कप में कितना ड्रामा करना है इन्होंने, इंडिया ने। बिल्कुल आने वाले वक्त के लिए अच्छा नहीं है। शारदा उग्रा बहुत ही अच्छी जर्नलिस्ट है, साउथ एशिया की अगर बेस्ट जर्नलिस्ट उसे कहा जाए, स्पोर्ट्स की जर्नलिस्ट, और उसको अवार्ड भी मिल चुके हैं कई। और वो जिस तरह उसने खड़े होकर अपना मौकिफ बयान किया, उसको इतनी ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन वो किसी से नहीं डरती, वो उसी तरह से अपनी आवाज उठाती रहेगी जिस तरह उसने उठाई है पहले भी, और वो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई की एक शाख बनता जा रहा है और दुबई का उसका सब ऑफिस है बीसीसीआई का। इस तरह नहीं होना चाहिए। इंडियंस पहले भी आईसीसी को रूल कर चुके हैं। जगमोहन डालमिया ने पूरी दुनिया को, पूरे एशियन ब्लॉक को यूनाइट किया। एक टेलीफोन लाइन कोलकाता में रखकर वो पूरी दुनिया को हिला देते थे। आइसलैंड का तो चले, मुझे हैरानगी हुई है उनके, उन्होंने मेरे ख्याल से शुगर ही कहीं लगाया है। आइसलैंड को तो पहले भी किसी ने मुंह नहीं लगाया कि भाईजान आपको किसने कहा कि आप T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, युगांडा की बात चल रही है। आइसलैंड को भाई आपके पास वैसे भी आपकी बड़ी कोई तगड़ी टीम तो है नहीं है, तो ना ही आपके पास प्लेयर हैं, ना आपके पास कप्तान आपका अवेलेबल है। हमारे कप्तान घूमने गए हुए हैं, हमारे कप्तान यहाँ गए हुए हैं, हमारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप और कोई टीम ढूंढ लें। ठीक है जी। एक तो ये ट्विटर हैंडल पे बात करने का जो इतना मेरे ख्याल से नजदीक इतनी बड़ी बात नहीं थी, ट्विटर हैंडल पे आपने ट्वीट कर दी है। और दूसरी बात, युगांडा चीमा था, उससे पहले बोला गया कि आप तैयार रहे, उसके बाद युगांडा जैसे आपने बताया कभी ट्वीट की है तो वी आर रेडी, अगर पाकिस्तान जो है बाइकआउट करता है तो फिर हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम खेलेंगे भी। युगांडा सिस्टम जो है ना, युगांडा के प्लेयर सिस्टम पार्टीज कर रहे हैं जी, वीडियो डाल रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं पाकिस्तान की जगह। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि पाकिस्तान जो है ना बड़े स्ट्रेटजी के साथ ये भी काम करता है पाकिस्तान में। हमने भी बस हल्का सा ना लगा के रखा हुआ कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे। अब चीमा साहब सुबह जुम्मा है, अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब सुबह जुम्मे की नमाज से पहले जो है वो फैसला सुनाते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद। ठीक है जी। अब चीमा साहब देखते हैं क्या सुबह मोहसिन नकवी कहेंगे कि जी हम खेलने जा रहे हैं, और 95% चांसेस यही हैं कि जो पीएम ने भी बोला हुआ है कि वो आप खेलने जाएं, मतलब कि बी केयरफुल, ठीक है, मुहतात रहें, अच्छा खेलें, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, ना कि क्रिकेट को आप जो है ना बाहर निकाल दें क्रिकेट अपने मुल्क से। अब पाकिस्तान देखते हैं सुबह क्या फैसला सुनाता है। युगांडा तो तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने कहा हमने अपने जो है ना तैयार प्लेयर किए हुए हैं, हमारी तमाम चीजें भी पूरी हैं, हमने पैड शर्ट भी अपने तैयार की हैं, किटें भी तैयार की हुई हैं, तो मतलब वो तो तैयार बैठे हुए हैं। अब क्या पाकिस्तान अपनी जगह युगांडा को देगा? पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री है, एक तगड़ी टीम है। और चीमा से मुझे ना थोड़ा सा हैरानगी हो रही है, मैं आपको बताता चलूं कि युगांडा रेडी है, आइसलैंड कहती मैं नहीं रेडी, लेकिन हम जरा अपनी टीम से ना पूछने कि आप रेडी हैं नहीं है। आप करें बाइकआउट चीमा साहब, अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं, लेकिन करना नहीं चाहिए। एज अ क्रिकेट नेशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन हमें करना नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान करता है तो युगांडा पहले तैयार है मैच के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप फिक्र ना करें चीमा साहब, आप परेशान ना होया करें, बराए मेहरबानी चीमा साहब, आप परेशानी ना लिया करें आईसीसी की। आईसीसी जो है ना खुद काफी है फैसले करने के लिए, परेशान होने के लिए। आपने परेशानी ले रहे तेरा तो आईसीसी वाले बड़े दुखी होते हैं।
जरा आप बड़ी एक बात प्रेशर लेते हैं, आप बड़ी प्रेशर लेते हैं उनकी। अगर एक बात बताएं, कैसा लगेगा इंडिया का युगांडा के साथ मैच हो अहमदाबाद में, 1,30,000 की कैपेसिटी है, दिल करे 1300 भी ना जाए वहां पे। मुझे तो ये लगता है, ये पता चलते हुए लोगों ने कहना है अब हमने युगांडा को ही देखना है, अब हम युगांडा के लिए जाएंगे। पहली बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो में होना है, उधर अहमदाबाद में नहीं होना। और पायने अगर पाकिस्तान जाता ही नहीं है तो इंडिया ने फिर कोलंबो में ना जाना। मतलब इंडिया ने कैसा लगेगा चीमा साहब, देखें अभी जरा आपने जरा सोचना है कैसा लगेगा। आपने बोला कि 1,30,000 में 1300 आया हो, कैसा लगेगा कि अगले 5 साल फॉरेन प्लेयर ना आए, 5 साल पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टीम खेलने ना आए और ना ही पाकिस्तान खेल सके, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा कि पीएसएल आपका फ्लॉप हो जाए और बंद हो जाए, कैसा लगेगा आपको? अरे आपको क्या लगता है हम इतने बेवकूफ? वही है ना, आप बात करते हैं युगांडा आ गई, मैं कहता हूँ युगांडा आ ही नहीं सकती क्योंकि आपने इस तरह गलत फैसला कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा नुकसान अपना। मैं कहता हूं आप जो है ना, आप थोड़ी सी बात सुन लें, आप क्या समझते हैं हमें? आप हमें क्या समझते हैं? हम ऐसे छोटे मोटे फैसले हम ही कर देते, हम बड़े तरीके से फैसले करेंगे पायन।